जो हमने नक्शे दिए हुए हैं उनमें कई कमी बेशी है हर लिहाज से। बहुत सारे स्कूल, बहुत सारी एम्यूनिटीज, इतने सारे कमर्शियल्स, हर गली के पास कमर्शियल, जिसकी वजह से 80% प्लॉट जो हैं वो हर वक्त नेगेटिव में रहते हैं, वो बिक ही नहीं पाते। अच्छा, आईबीए वाले अपना सिस्टम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात अच्छा सर, ये मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये बातें तो होती हैं, हमने ये तो बातें पहले नहीं हैं। इससे पहले हमने इमार के बारे में सुना, इमार आ रहा है, नहीं, एचएमआर आ रहा नहीं, है, या डॉल्मेन मॉल वाले देखिए, आ रहे हैं, मतलब नहीं, नहीं, बातें। मैं 14 बी की बात करते हैं। 14 बी में C3 8 है, 1 करोड़ 80 लाख का 6B का प्लॉट है। अच्छा, और वहीं पे जो दूसरा प्लॉट है ना वो 1 करोड़ रुपए का वो है। आप लोगों की गलती नहीं, मेरी गलती है। ठीक है। इसी तरह हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल जो है वो आ रहे हैं। सर फैमिली तो यहाँ है नहीं, ये आएगा कौन स्कूलों में? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट एसेट से। मेरे साथ आज डायरेक्टर मार्केटिंग करनी काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। सर अल्हम्दुलिल्लाह। सर कैसा जा रहा है मरीज एक्सप्रेस वे का सफ़र? उसका बनने के बाद डीएसटी कराची के ट्रांसफर्स कैसा रहा? बहुत माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ख़ास तौर पे जून का महीना और जुलाई का महीना जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बहुत ज़्यादा इवेंटफुल रहे। और हम 100+ ट्रांसफ़र्स पर डे पे भी गए। हर मार्केट के अंदर ना, मार्केट चलती है, फिर एक ऑप्टिमल जगह पे पहुंचती है, फिर थोड़ी सी करेक्शन लेती है और फिर दोबारा ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो मार्केट अभी इस वक्त आप कह सकते हैं कि साइलेंट है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में अब वो पेमेंट का प्रेशर आ गया है। जैसे जैसे पेमेंट, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ये पेमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो मार्केट दोबारा फिर ग्रो करना शुरू करेगी। सर अभी तकरीबन हमारे यहाँ डीएचए फेज़ 1 में एक अच्छा प्लॉट को बात की जाए तो जोन बी में हमारा तकरीबन 17 करोड़ रुपये का प्लॉट है, और यहाँ पर देखा जाए तो कमो बेस 6A 6B में एक अच्छा प्लॉट जो है हमें 1 करोड़ 70 1 करोड़ 80 लाख में मिलता है। ठीक है। तो 1/10 का फर्क है जी। डोंट यू थिंक ये बहुत बड़ा फर्क है? हाँ, ये फ़र्क अभी ख़त्म हो जाएगा ना। ये फ़र्क जो है अभी, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है अगले 2-3 साल में, इट विल बी 1/3। ठीक है। अच्छा सर, रिहाइश के लिहाज से डीएचसी कराची में जितनी रिहाइश है, जितनी डेवलपमेंट हुई हुई है, उस लिहाज से क्या आप वाकई सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल। अभी जो हम एडमिनिस्ट्रेटर का प्राइम फोकस है वो इस वक्त डेवलपमेंट पे है, और इसके लिए एक पूरी टीम इंजीनियर्स की वो डेडिकेट हुई है। अभी DHT आप देखिएगा सेक्टर 2 के अंदर अभी मेरे ख्याल में बाय दी नेक्स्ट मंथ यहाँ पे तमाम कंप्लीट सेक्टर 2 को एनर्जाइज कर। ठीक है। आप यहाँ पे तमाम स्ट्रीट लाइट्स देखिए सेक्टर 2 के अंदर सेक्टर, जैसे उसकी कमर्शियल में? नहीं, कंप्लीट सेक्टर 2, ठीक है। कंप्लीट सेक्टर। दिस इज द बिगिनिंग। उसके बाद फिर जितने सेक्टर्स हमने लिवेबल डिक्लेयर किए हुए हैं हमारे वेबसाइट पे, जिनके मैप्स अवेलेबल हैं, 2 3 5 2 3 5 6 7 यस 9 और 12 और ये वो। और हमारा जो इलेक्ट्रिक का महकमा है, जो डायरेक्टरेट है हमारी इलेक्ट्रिक की, दे आर रेडी टू गिव यू इलेक्ट्रिक कनेक्शन व्हेन एवर यू योर बिल्डिंग मतलब अप्रूव्ड। पहली हाउसिंग सोसाइटी हमें एक नेशनल ग्रिड से कनेक्शन मिलेगा। केसी से? नेशनल ग्रिड, ग्रेड नेशनल ग्रिड से। केसी इज नॉट इन्वॉल्व। जी। और एक कनेक्शन हमारे पास ये जो इनका लकी सीमेंट का ग्रिड है उससे किया। ठीक है, सही है। और ये दोनों जो हैं, ये हमारे अपने जो ग्रिड स्टेशंस बनेंगे, वहाँ पे ड्रॉप होंगे। ठीक है। वहाँ से जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो फिर डीएचएस सिटी उसको मैनेज करेगा। तो वी आर दी ओनली हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास एक डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस है। डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस होगा। तो सर ये जो ट्रांसमिशन का काम होगा, तो अब ये काम शुरू हो हो जाएगा। हमारे ग्रिड स्टेशन इंशाल्लाह 2028 के अवाइल में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वेरी गुड, अच्छा साइन है। बहुत अच्छा साइन है कि अपनी बिजली होना और अपना डिस्ट्रीब्यूट करना। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब सर ये भी होता है कि इसके आसपास जितनी सोसाइटीज हैं उनको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसका मतलब देखिए, नहीं, फिलहाल तो इट इज लिमिटेड टू डीएचएस टू डीएचटी कराची। ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये भी मुझे लगेगा शौकत खानम बनने जा रहा है। डोंट यू थिंक कि हम जो हमारा ग्रिड स्टेशन से लकी सीमेंट से बिजली आ रही है, क्या वो शौकत खानम को पूरा कर सकेगी या इट विल टेक टाइम? नहीं, शौकत खानम का जितना लोड उन्होंने हमें बताया है, 29 दिसंबर 2026 में इसकी ओपनिंग है। ओके। तो उन्होंने जितना लोड हमसे डिमांड किया है, वो लोड का सारा पीएमटी और वो सारी चीज़ें हमने उनको प्रोवाइड कर दी हैं आप? कर दी। ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। इसी तरह उनको जो पानी की रिक्वायरमेंट थी वो भी हम उनकी पूरी कर दी है। ठीक है। और उनको पानी का कनेक्शन भी दे दिया है हमने। ठीक है। अच्छा सर, शौकत खानम
अच्छा सर, शौकत खानम की जो मशीनरीज आनी थी और जो मतलब इसका काम होता था, डू यू रियली थिंक कि दिसंबर जी, जब 2026 तक मशीनरीज इनकी आनी है, बेसमेंट में जो इनका बन रहा है रेडिएशन बूथ, वहाँ पे लगना शुरू हो गई हैं। मॉडर्न हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, एक बड़ा नाम है। ठीक है, तो मॉडर्न हॉस्पिटल वाले जो हैं वो हमारे पास आए थे और हेल्थ डिस्ट्रिक्ट में वो एक ट्रॉमा सेंटर बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। अच्छा कितने बेड्स का है सर ये? मेरे ख्याल में 100 बेड्स है। अच्छा ठीक है, अच्छा, उनका जो पीछे हम एम था या कॉन्सेप्ट ये था कि अगर मोटरवे पे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको कराची तक पहुंचाने में कुछ लोग अपनी जान से, तो एक इमरजेंसी के तौर पे हम ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर है जो बिल्कुल हमारे मोटरवे के ऊपर बन रहा है हेल्थ डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कब तक काम स्टार्ट? ये मेरे ख्याल में सितंबर अक्टूबर में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, तो हमारे पास शौकत खानम के साथ साथ एक ये भी आ गया। फिर इसके बाद मॉडर्न हॉस्पिटल वाले एक मेडिकल कॉलेज भी खोल रहे हैं, साथ उसके एक हॉस्पिटल भी होगा, वो शौकत खानम के साथ वो भी ये भी हेल्थ केयर में ये भी होगा? हेल्थ केयर में ही है। फिर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, ये अपना एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। अगर आपको आपके जहन में हो कि शौकत खानम वाले जनरली कैंसर स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेशेंट्स को लेते हैं, ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी जो है ये स्टेज 3 और स्टेज 4 के पेशेंट्स को भी लुक आफ्टर तो करेंगे। ये वो भी यहाँ पे आने जा रहे हैं? वो यहाँ पे सर आए। ये एमओयूज हैं या नहीं, आ रहे नहीं, हैं? इससे पहले भी तो सर It कई is, MOUs हैं। देखें, इन लोगों की कॉर्पोरेट मेंबरशिप हो चुकी है ठीक है, और जो इनके फाइनेंसेस हैं वो इन्होंने जमा करा दिए हैं। अभी इनके बिल्डिंग प्लान्स बन रहे हैं सबके, और बिल्डिंग प्लान जैसे ही अप्रूव होंगे तो उसके बाद ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर देंगे। मॉडर्न हॉस्पिटल की दोनों चीज़ें जो हैं ये इस साल के आखिर तक आप कंस्ट्रक्शन होती हुई देखेंगे, और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी को भी आप देखेंगे। इट विल टेक अराउंड 3 to 4 years और स्टेज वाइज बना रहे हैं ये। ठीक है, ट्रॉमा सेंटर तो 1 साल के अंदर तैयार हो जाएगा। अच्छा ओके। जो ये दूसरा मेडिकल कॉलेज है ये इट विल बी इन फेजेस। ऐसा शौकत खाना बनता है तो इनके डॉक्टर्स कहाँ स्टे करेंगे? हमारे तो जितने औसत है नहीं हमने जो गेटवे प्राइम हम जो बना रहे हैं, ठीक है, बेसिकली इसीलिए बना रहे हैं ताकि वी प्रोवाइड अकोमोडेशन। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो मुझसे आज भी डॉक्टर की बात है कि मैं लाहौर में होता हूँ शौकत खानम हॉस्पिटल में ना, तो होपफुली हमारा शौकत खानम हॉस्पिटल यहाँ पर ऑपरेशन होने जा रहा है, तो नियर फ्यूचर में उन्हें यहाँ पे प्लॉट चाहिए होगा। देखें ना, और भी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे उनका प्लॉट होना चाहिए। देखें यहाँ पे सेक्टर 3 के अंदर जो ये ग्रेफ विलास दिए थे वो सारे जो रेनोवेट हो रहे हैं वो जाहिर बात है वो किराए पे डॉक्टर्स के लिए ही होगी। पानी से रिलेटेड सा हमारा K4 से तो मुआहदा था, वो होना था, तो वो कहाँ तक पहुँचा? वो लगता है कि K4 जो है ना, अभी इस पे काफ़ी आगे प्रोग्रेस हो रही है K4 पे, और कुछ चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं। और हमने तो पानी कैसे पहुँचेगा अगर सेक्टर में नहीं कर नहीं है। देखें K4 का जो पहला रिजर्वायर जो इसका K4 का है वो सेक्टर 11 के पास, ओके, वो लैंड हमने उनको प्रोवाइड कर दी है ओके, फॉर रिजर्वायर 1। ओके, तो DHA वुड बी द फर्स्ट बेनिफिशियरी ऑफ K4। ओके, हेम्स्टेड विलास की हम पहले बात करते हैं। हेम्स्टेड विलास के तो उन्होंने मॉडल हाउस भी बना दिए, बिल्कुल ठीक है, और उनकी कंस्ट्रक्शन अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट रूफ तक तैयार हो गए इनके विलास, मोस्ट ऑफ द विलास। ठीक है, तो दिस प्रोग्रेस आई थिंक इज गुड। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इस बरका वुडलैंड, ओके, इस पे भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और ऑलमोस्ट बिल्डिंग प्लान्स वगैरह इनके फाइनलाइज हो चुके हैं। इन्होंने वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है वो तकरीबन वो भी कंप्लीट हो रहा है। प्राइम विलास पे बात करें तो प्राइम लाइन तो डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है, डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है, मतलब उनके प्लान्स कंप्लीट हो चुके हैं, उन पे डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है, और इनके प्लान्स अभी मतलब ये कि अंडर प्रोसेस हैं। प्रोसेस है। दूसरा अगर आप देखें तो ये जो गेटवे प्राइम की हम बात करते हैं तो उसमें एक बिल्डिंग ज़मीन से बाहर निकल आई है जो DHA 18 के करीब प्रोजेक्ट जी 18 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक बिल्डिंग ज़मीन से बाहर निकल आई है, दूसरी बिल्डिंग भी अभी इस वक्त उस ड्राफ्टिंग वगैरह और वो चल रहा है सिलसिला। तो ये इलाका जो शौकत खानम के एग्जिट गेट के पास है, यहाँ पे भी आपको बिल्डिंग नज़र आना शुरू हो जाएगी अगले चंद महीनों में। लिंक रोड निकलना है सेक्टर 4 से, हम वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। एक थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें, ये क्या चीज़ है? आप शाले भुट्टो पे ट्रैवल करें तो शॉर्ट ऑफ काठोर
आपके राइट साइड पे एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट का। बिल्कुल है, एजुकेशन सिस्टम है। अब एक इंटरचेंज जो है ना वहाँ पे बनेगी, जो कि शारा भुट्टो को कनेक्ट करेगी एजुकेशन सिटी से। ओके, फिर एजुकेशन सिटी के अंदर से एक रोड निकलेगी 7 किलोमीटर की, जो आके मिलेगी लिंक रोड। लेकिन सर बीच में रोड भी आ रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध का काम है ना। ठीक, लेकिन है तो मतलब वहाँ पे मुश्किल तो हैं। एक चीज है जो विच इज अप्रूव्ड प्रोजेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ सिंध। ओके, अब हाउ दे डू इट वो ठीक है। उनका एक लेकिन तरीका। रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं है सर, जो वो तो देखें रोड की अलाइनमेंट क्या होती है, इट इज नॉट नोन, ठीक है। बट द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, ठीक है। विद 2 इंटरचेंज। ठीक, और दोनों इंटरचेंज पे काम स्टार्ट हो चुका है सर। एक पे हुआ है अभी, ये जो हमारा लिंक रोड का, क्योंकि अभी शारा भुट्टो पे कुछ काम बाकी है। ओके, उस साइड पे अगर आपने देखा हो कि फाइनली आके थोड़ा सा आपको डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक है। जब वो काम कंप्लीट होगा तो फिर इंटरचेंज। अच्छा सर एक्सपो सेंटर के बारे में बताएं, उसके ऊपर कभी तक कोई डेवलपमेंट का काम स्टार्ट एक्सपो सेंटर इज एक्टिव नाउ। एक्टिव है जी बिल्कुल, लेकिन ऑन साइट तो सर अभी तक हो जाएगा शुरू। देखें इट इज अ बिग प्रोजेक्ट। ओके, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के पीछे जारी बात है कि गवर्नमेंट भी है इसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, डिफेंस प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन है, और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। सर नादरा भी आ चुका है। नादरा आ गए आपके पास। अच्छा, इसी के साथ साथ गवर्नमेंट के और जो हैं जैसे सिंह सेक्रेटरीट हो जाए, हम भी आएंगे, ये भी अल्लाह करे कि यहाँ पे आते हैं। देखिए हम पासपोर्ट ऑफिस की ट्राई कर रहे हैं। अच्छा, पासपोर्ट, क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे रहता है बहरिया टाउन में या पीछे आगे नूरियाबाद में रहता है तो उसको पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑल द वे सदर जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो नादरा को लाने का मकसद भी यही था कि आपके पास एक इन हाउस फैसिलिटी मौजूद है। पासपोर्ट ऑफिस से हमारी बात हो रही है, डीजी पासपोर्ट से, और होपफुली पासपोर्ट ऑफिस का एक सब ऑफिस यहाँ पे आ जाएगा, सैटेलाइट ऑफिस आ जाएगा। तो फिर ये होगा कि इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ पे डीएच सिटी के रेजिडेंट्स को, जो कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और आपने देखा हो सेक्टर 3 के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। जो ग्रे स्ट्रक्चर हमने विलास लोगों को दिए थे, वो सारे कंस्ट्रक्शन उस पर शुरू हो गई है, तकरीबन 36 विलास पे। फिर उसके बाद फार्म हाउसेस जो ग्रे स्ट्रक्चर हमने दिए थे उनमें से 15-16 पे काम शुरू हो गया है। थीम पार्क सर, आपको नहीं लगता कमी है यहाँ पे? थीम पार्क की कराची के इतना अच्छा थीम पार्क, फिएस्टा इतना अच्छा, इतना रश। मैं गया हूँ पिछले हफ्ते, 40,000 के करीब आवाम होगी सर, बंदी को बंदा चढ़ा। बताइए, डोंट यू थिंक कि यहाँ पे गवर्नमेंट है? देखें थोड़ा सा हम लोगों के ना वर्किंग मेथोडोलॉजी इज लिटिल बिट डिफरेंट। ठीक है, तो उसमें वी आर इंगेज विद 2 पार्टीज जो कि थीम पार्क स्पेशलिस्ट है। कि अगर मेरी को पार्टी सुन रही हो और वो भी इंटरेस्टेड हो तो आए। हाँ, देखें बात यह है कि एक ऐसी चीज बनाई जाए जो कि कराची में ना हो, कराची या पाकिस्तान में ना हो, ठीक है, ताकि लोग फिर उसकी तरफ आए। ठीक है, अगर हमने कोई नॉवल, इस चक्कर में ये ना होना भी बहुत हिट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। देखें अगर हमने कोई और जिसके नाम आपने लिए उस तरह का कोई थीम पार्क अगर बनाना हो तो हम खुद भी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन वी वांट एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट, तो वो उसके हिसाब कोई चलता फिरता इसका ये कारोबार नहीं होनी चाहिए। नहीं, हमें वो बंदा चाहिए कि वो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जाहिर बात है कि हम जब एक चीज डीएचए के अंदर बनती है तो इट हैज टू बी वर्ल्ड क्लास। सर तो वो जेवी में बनेगी या इंटरेस्टेड है? इट डिपेंड्स, मतलब दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शन यहाँ पे अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से बात हुई है, और यहाँ पे ईवी बस का चार्जिंग स्टेशन लग रहा है। ओके, और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ बसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, और क्या इसकी ट्रेंडिंग मलिया प्रोसेस होती भी जाएगी? जी, यही हमने बात की है। जो मेयर कराची से भी हमारी बात हुई है कि आप कय्यमाबाद से इसका रूट चलाएं, ठीक है, जो कि शारा भुट्टो को से गुजरता हुआ और डीएच सिटी में आए और वापस भी जाए। फिर एक आप रूट इसका जो ऑलरेडी सुराब गोट से और मनीर हाल्ट से, सॉरी आयशा मंजिल और मनीर हाल्ट से चल रहा है, उसको आप जो है कंटिन्यू करें चार्जिंग के बाद, कि हर घंटे के बाद यहाँ से बस निकले और हर घंटे के बाद वहाँ से निकले। ही एग्रीड। ठीक है, उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट जो है वो जो रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उस पर भी करा दी है। फिर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वालों ने हमसे कांटेक्ट किया और चार्जिंग स्टेशन की जगह और उसकी सारी चीज़ फिजिबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो उसकी सिर्फ हमने तो हम विद इन 3 to 4 months, और मेरे ख्याल में बाय दिसंबर जो है ना आपको चार्जिंग स्टेशन यहाँ पे मिल जाएगा। और 2 चार्जिंग स्टेशन बेसिकली लगेंगे ताकि उनकी बसेस चार्ज होती रहे और जाती रहे, ट्रैवलिंग करते रहे। ओके। एजुकेशन में हमारे पास जो है ये कौसर यूनिवर्सिटी है,
फिर इसके बाद ग्रीनिच यूनिवर्सिटी वालों ने हमसे कांटेक्ट किया, यूके वालों से। सर ये MOU है फिर ये तो अभी हमारी बात काफ़ी आगे जा चुकी है इस पे। ठीक है। और मॉडर्न कॉसेट यूनिवर्सिटी वालों ने तो इसकी जो पेमेंट्स वगैरह हैं वो भी जमा करा दी हैं। उनका अभी अंडर बिल्डिंग प्लान उनका आर्किटेक्ट बना रहा है। ग्रीनिच वालों से हमारी ऑलमोस्ट बात फाइनल हो गई है और अभी उनके साथ हमें एक एग्रीमेंट करना है खाली। ठीक है। इसी तरह हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल जो है वो आ रहा है। सर फैमिलीज तो यहाँ है नहीं, ये आएगा कौन स्कूलों में? और एक बात है, अभी देखें स्कूल बनने में एक दिन तो लगता है। It will take दैट टाइम, और बाय दैट टाइम आपको एक आबादी में मतलब वो भी कुछ सोच के ही आ रहे होंगे कि यहाँ पे इतनी हैपनिंग 3 से 4 साल होंगी कि वो सोच के आ रहे हैं कि भी आप देखें एक वो सिग्नेचर कैंपस बना रहे हैं अगर, तो सिग्नेचर कैंपस का मतलब ये है कि दे आर लुकिंग एट अराउंड 1000 स्टूडेंट्स। सेक्टर 3D 3C इनको भी तो डेवलप होना चाहिए ताकि तो फेज 1 तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब फेज 2 के अंदर जा रहे हैं जिसमें कि 3D। फेज 1 तो 100% अभी तक 3D वो देखें एक फेज चलना शुरू करता है 90% पे जाके या 80% पे पहुंचता है तो फेज 2 एक्टिवेट। ठीक है। अब फेज 2 में क्या है सर? फेज 2 में जो इनकी स्ट्रीट्स हैं और वो जो है उनकी सेक्टर 3D यूटिलिटी 3D एंड 3C। अभी तक 3E का कुछ नहीं, 3E फिलहाल नहीं। ठीक है सही। तो हम होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि विद इन 2 इयर्स EVDM डिप्लो देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 3C और 3D तो मैं देख रहा हूँ कि अगले साल के एंड तक ये आपको मतलब 2027 ओपन फॉर कंस्ट्रक्शन हो जाए। 2027 के एंड तक इंशाल्लाह होपफुली, क्योंकि जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है, पेस ऑफ वर्क है, इट इज गुड। अच्छा सर 14B में हमने 250 के करीब मकान बनाए। अच्छा अब वो 14B में कई मकान ऐसे हैं जो कंप्लीट नहीं है, लोगों ने पेमेंट्स की नहीं है, सब चीज़ें हैं। वो एक जो लुक आना चाहिए था, जो एक फेज आना चाहिए, तो वो अब तक वो 14B वो पिक्चर पे नहीं पेश कर पा रहा। जैसे वो आपने पहले भी इस चीज़ का जिक्र किया था, दी पॉइंट इज होम। और इस पे जो बिल्डर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं कि जो बिल्डिंग मटेरियल आपने रोड पे डाला हुआ है इसको क्लियर करें। ठीक है। रोड शुड लुक लाइक अ रोड। रोड शुड लुक लाइक अ रोड। तो वो ऑलरेडी हमने इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए। फुटपाथ नहीं है अभी तक। 14B अच्छा क्या 3A में तो देखिए 3A में तो फुटपाथ कलर्स वगैरह हुए में, 14B में सर जहाँ 250 मकान है फुटपाथ नहीं है वहाँ पे सर। फेज 8 में बहुत सारी जगहों पे फुटपाथ नहीं है। फेज 8 में भी बहुत सारी जगहों पे झाड़ियाँ हैं। देखो यार एक चीज़ होती है ना, लोग आके रहना शुरू करते हैं। ठीक है। जब लोग रहना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत का अंदाज़ा पता है। ठीक है। तो यूटिलिटी कॉरिडोर तो बना हुआ है, आपके फुटपाथ उस यूटिलिटी कॉरिडोर पे ही बनाना होता है। एक दफ़ा लोग आके रहना शुरू करें तो ये सारी चीज़ें खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगी। फेज 8 एक दिन में डेवलप नहीं हुआ। 1976 में लॉन्च हुआ था मेरे ख्याल में, आई एम नॉट रॉन्ग। अभी 2026 है, कितने साल हो गए? बहुत टाइम हो गया। हम कब लॉन्च हुए थे? 2009 में हुआ था, 2015 में बेसिकली काम शुरू, 2015 में काम शुरू। अभी इसको 11 साल हुए हैं। 11 साल में अगर 250 घर बन गए और डेवलपमेंट होगी है। जैसे सेक्टर 3 का एक अच्छा सा खूबसूरत सा फार्म हाउस का गेट बना हुआ है, सेक्टर 14B में भी आपको लगता है कि वहाँ पे बनेगा? अच्छा सर सोफा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताया ना, कैसी प्रोग्रेस है उसकी? सोफा यूनिवर्सिटी का एक एक्सपेंशन प्लान प्रेजेंट हुआ है, ठीक है, जिसकी पार्शियल अप्रूवल होगी और आई थिंक नियर फ्यूचर में जो है इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ नई फैकल्टीज भी लेके आ रहे हैं और इसकी बिल्डिंग एक्सपेंशन भी प्लान है। ठीक है। उसके साथ ही पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वाले भी, आपको पता ही है, वहाँ पे वो अपना सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। ICAP वाले अपना कर रहे हैं, IBA वाले अपना सिस्टम लेके आ रहे हैं यहाँ पे, उनसे भी बात। अच्छा सर ये मैं फिर आपसे कहूंगा, ये बातें तो होती हैं, हमने तो इससे पहले हमने इमार के बारे में सुना, इमार आ रहा है, HMR आ रहा है, या डॉलमेन मॉल वाले आ रहे हैं, मतलब नहीं, मैं जो कुछ आपसे अभी ये कह रहा हूँ, these things are not in the pipeline. ठीक है। These things have been approved. ये बहुत बड़ी चीजें हैं सर। ये approved. हमारे साथ ही भेड़ों कराची बना सर, उसमें इतनी सारी चीजें नहीं है, वहाँ घर हैं, फ्लैट्स हैं, लेकिन इतने सारे प्लान्स एग्जीक्यूशन की तरफ जाना ये बहुत बड़ी बात है। ये हर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पर एक लैंड ली हुई है, ठीक है, वो अपनी अपनी चीजें, मतलब ये चीजें, ये लोग भी आ जाए तो मैं कहता हूँ सिटी इतना छोटा सा है। बता दूं, देखें बात ये है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का जो बिल्डिंग प्लान है वो अप्रूव हो चुका है। ओके, दे आर अबाउट टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। ठीक है। ICAP वालों ने बिल्डिंग प्लान जमा कराया हुआ है, IBA वालों ने जमा कराना है।
और अल्कोसा यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग प्लान बन रहा है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट से ये करवा रहे हैं सारा काम। इधर भी जो हेल्थ केयर में भी यही सिचुएशन है। तो ये सारी चीजें जो है ना, हम चूंकि हमारे प्रोसेसेस हैं, हम इस तरह नहीं करते कि बस आपने जमा जो भी है ठीक, ऐसा नहीं है। एक प्रॉपर तरीकेकार से उसका बिल्डिंग प्लान अप्रूव होता है बाय लॉज के हिसाब से, और उसके बाद फिर उनको परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन दी जाती है। सर आर्किटेक्ट से कुछ बात याद आई, एक बात आखिरी यहाँ पे हम बात को खत्म करेंगे। सर जो हमारे प्लान्स हैं, जो हमने नक्शे दिए हुए हैं, उनमें कई कमी बेशी है हर लिहाज से। बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारी एम्यूनिटीज, इतने सारे कमर्शियल्स, हर गली के पास कमर्शियल, जिसकी वजह से 80% प्लॉट जो हैं वो हर वक्त नेगेटिव में रहते हैं, वो बिक ही नहीं पाते। अच्छा देखें, तो उस जब हम आर्किटेक्ट को अच्छा करते हैं तो अभी तो सिर्फ देखें हमारे पास टाइम है, अब आज हम बहुत सारी तब्दीलियां कर सकते हैं। कल को यहाँ साइट प्लान अप्रूव हो गए, मकान बना शुरू हो गए, तो हम वो तब्दीलियां कर ही नहीं सकेंगे सर। वकार भाई, इसका टाउन प्लान बना था बैक इन 2011, 12, 13। ठीक है, 11, 12, 13 में बेस्ट इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस कुछ और थी। टाउन प्लान किसी और तरीके से बनते थे, लोगों के रिक्वायरमेंट्स। सर 17 स्कूल सेक्टर 13B में। सुने, नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। कुछ टाउन प्लान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटीज रखी जाती है, ठीक है, ठीक है। वो फ्लेक्सिबिलिटीज, वो एक्सरसाइज या एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, वो मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। लेकिन सर अब उन स्कूल्स की वजह से, उन छोटे छोटे C3 की वजह से कुछ अरसे में उनको एडजस्ट होते हुए देखें, क्योंकि अगर वहां रेजिडेंशियल देखें ना, अब हम 14B की बात करते हैं, 14B में C3 8 है, सेक्टर 6D में वो है 6 है। अगर वो एक तरफ आ जाए, अब देखें ना, एक C5 में 4 पार्क आ रहे हैं, मतलब क्या वो बेहतर होने की गुंजाइश है? इस पे ऑलरेडी टाउन प्लानिंग दे वर्किंग, ठीक है, और ये पॉइंट आप लोगों की तरफ से ही आया था और हमारे पास भी ये रजिस्टर्ड था, ठीक है, उस पे काम हो रहा है, और होपफुली आपको अगले 2-3 महीनों के अंदर जो है कुछ तब्दीलियां महसूस होंगी। तो होपफुली जिन लोगों के कमर्शियल फेसिंग या नाले के पास चीजें आ रही हैं, मतलब हम विद इन अ ईयर उनमें कुछ खुशखबरी दे सकते हैं। टाउन प्लान के अंदर जो है हम कुछ तब्दीलियां हम सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक अप्रूवल सर देखें 1,80,00,000 का 6B का प्लॉट है, अच्छा, और वहीं पे जो दूसरा प्लॉट है ना वो 1 करोड़ रुपए का है। वो आप लोगों की गलती नहीं, है। मेरी गलती है। देखें, आप लोगों ने मार्केट सेट करनी होती है, आप लोग कमर्शियल को अछूत बना देते हैं उस प्लॉट के लिए, ये आप लोगों का कसूर है, ये हमारा कसूर नहीं है। सर, हर जगह पे कमर्शियल प्लॉट के सामने नहीं सुने, अभी आप मेरी बात, कमर्शियल प्लॉट के सामने, कमर्शियल के सामने वाला प्लॉट हैज द मैक्सिमम वैल्यू इन लाहौर और इस्लामाबाद, क्योंकि वो रेजिडेंशियल कमर्शियल रहता है फ्यूचर में, नहीं इसलिए अच्छा वो जो आप यहाँ पे अगर अच्छा, फिर आप लोगों ने नई नई टर्म्स बना दी है, कमर्शियल फेसिंग, नियर कमर्शियल। हाँ, वो नियर कमर्शियल जो है वो कमर्शियल से 8 घर छोड़ के तो नियर कमर्शियल है। तो 1 करोड़ 30-35 लाख में 6AB में नियर कमर्शियल मिल जाता है। तो मेरी आपसे लड़ाई रहेगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग यू आर द वन हु सेट द बिजनेस एंड यू ब्रीफ द कस्टमर। देखिए मैं बताता हूँ काशिफ भाई, देखें एक इंडिविजुअल, इतनी बड़ी मार्केट है, एक इंडिविजुअल कभी भी मार्केट को सेट नहीं कर सकता। एक मैं आपकी बात 1971 से फेज 8 है ना सर, जो कमर्शियल एवेन्यू के पास के प्लॉट होते थे ना वो सस्ते थे, जो क्रीक लेने होती थी ना फेज 6 में वो सस्ती थी। DHA सिटी इज डिफरेंट सर, तो ये असूल तो पहले से है ना कि गोले वाला प्लॉट सस्ता होगा। गोले का मैं आई एग्री, ठीक है ना, गोले वाला कमर्शियल के पास आज भी अगर आप सभा कमर्शियल में कोई प्लॉट लेंगे तो आपको सस्ता, आज भी 11 करोड़ रुपए का प्लॉट मकान मिल जाएगा मेन सभा कमर्शियल पे। लेकिन अच्छा ये बात आज की नहीं सर, हम तो मार्केट एक इंडिविजुअल या 10-15-20 ब्रोकर मिलके मार्केट सेट नहीं कर सकते। नहीं वो ठीक है, वो बार इस पे हम एक सोच रहे हैं और एक पॉलिसी गाइडलाइंस देंगे आपको कि क्या करना है, ताकि कुछ चीजें हमारी सेट हो सकें। सेट हो सके। इस कन्वर्सेशन को दोबारा आपके साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर मौका मिलेगा। उम्मीद है सर इंटरव्यू अच्छा रहा होगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।